प्रकाश और चंद्रेश, बचपन की दोस्ती। एक सुंदर और हरे भरे गांव में, जहां नदी कलकल बहती थी और खेत लहराते थे, वहां प्रकाश और चंद्रेश नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। प्रकाश थोड़ा शांत और विचारशील था, जबकि चंद्रेश चंचल और मजाकिया था। फिर भी उनकी दोस्ती अटूट थी, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हो। वे हमेशा साथ दिखते थे। स्कूल साथ जाते, गांव के बाहर स्थित बरगद के पेड़ के नीचे घंटों बातें करते और शाम को नदी किनारे बैठकर सूर्यास्त का नज़ारा देखते। प्रकाश की गंभीर बातों को चंद्रेश अपनी हास्य वृत्ति से हल्का बना देता और चंद्रेश की शरारती बातों को प्रकाश अपनी समझदारी से दिशा देता। एक गर्मी की दोपहर, गांव में जोरदार बारिश हुई। बारिश इतनी थी कि नदी में बाढ़ आ गई। ग्रामीण चिंतित थे क्योंकि नदी पार उनके खेत थे। प्रकाश ने देखा कि नदी का बहाव बहुत तेज था और ग्रामीण असमंजस में थे। उससे एक उपाय सूझा। उसने चंद्रेश से कहा, चंद्रेश, अगर हम एक मजबूत रस्सी नदी के इस किनारे से उस किनारे तक बांध सकें, तो लोग आसानी से अपने खेतों तक पहुंच सकेंगे। चंद्रेश तुरंत तैयार हो गया। हालांकि नदी का बहाव बहुत खतरनाक था। गांव के बड़ों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश और चंद्रेश दृढ़ थे। प्रकाश ने पहल की। वह एक मजबूत रस्सी लेकर धीरे धीरे नदी में उतरा। चंद्रेश किनारे पर खड़ा होकर उसे हिम्मत दे रहा था और उस पर नजर रख रहा था। प्रकाश ने कई मुश्किलों का सामना किया, बहाव उसे खींच रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद चंद्रेश भी दूसरे छोर से उसकी मदद करने के लिए नदी में उतरा। आखिरकार, बहुत मेहनत के बाद, उन्होंने सफलतापूर्वक रस्सी नदी के दोनों किनारों पर बांध दी। ग्रामीणों ने उनके साहस और बहादुरी की प्रशंसा की। उस दिन, प्रकाश ने अपनी समझदारी और हिम्मत से, और चंद्रेश ने अपनी फुर्ती और साथ से, ग्रामीणों की बड़ी मदद की। इस घटना के बाद प्रकाश और चंद्रेश की दोस्ती और गहरी हो गई। वे सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक भी थे। उनकी कहानी गांव में सभी के लिए प्रेरणा बन गई कि सच्ची मित्रता में समझदारी, साहस और एक दूसरे का साथ हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।